हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वीडियो को अंत तक देखते रहिए आराम से। अगर 2 से 3 बार आप देखेंगे तो निश्चय ही आपको ये टेंसेस बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हिंदी में इसकी पहचान होती है ऐसा वाक्य जिसके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है आता हो। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। देखो, हिंदी में हम जो सेंटेंस है उसके लास्ट में जाएंगे। जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लास्ट में गए रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आता हो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आता हो वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ओके, तो इसके लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक बात और ध्यान से याद रखो, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस जो है, कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसका मतलब होता है काम का लगातार चलना। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। और आईएनजी का मतलब है काम का लगातार चलना, काम का पूरा नहीं होना, काम का लगातार चलना, उसको बताता है ये। तो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस क्यों ना हो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आती है। ओके, तो यहां पर देखने की बात क्या है, केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अगर पास्ट की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से ही टेंस चेंज हो जाएगा। वाज वर आएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी आ जाएंगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होंगी वाज वर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल बी या विल बी। बाकी इनके अलावा अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब्स का चेंजमेंट होता है। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये सेम रहेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ये सेम रहेगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब ये रहेगी और ये सेम रहेगा। एक बात और, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है इसकी जगह हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इसको लिख सकते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इसको कहा जाता है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है। तो यहां पर हम ध्यान रहे, इस टेंस में हम इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। ओके, आओ अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब बात है इज, एम, आर। यहां पर
अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर रहेगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट की बात करें, अब सब्जेक्ट अगर ही सी इट एनी नेम या सिंगुलर नंबर हो तो उनके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट वी दे यू या प्लूरल नंबर है, अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम आ जाएगा। सब्जेक्ट वी दे यू या प्लूरल नंबर है तो उनके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। केवल ये देखना है सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम या सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ इज, आई के साथ एम, वी दे यू और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अभी हम पहले देखते हैं मैं टहल रहा हूं, तो मैं आई, अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज एम आर में से एम, आई एम, और टहलना, टहल रहा हूं, टहलना इसमें वर्ब है, इसको बोलते हैं वॉक, वॉक, वॉक की फोर्थ फॉर्म आईएनजी, आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूं, ओके। अभी तुम लोग टहल रहे हो, अब तुम लोग देखो, तुम लोग की इंग्लिश क्या होगी, तुम लोग, हम लोग, तुम लोग यू, तुम लोग, जैसे तुम लोग जो है, तुम लोग या हम लोग, इंग्लिश तुम लोग की यू और हम लोग की वी, ठीक है। तो यहां पर तुम लोग की इंग्लिश क्या हुई, यू, और टहलना वॉकिंग। अब तुम के साथ क्या आएगा, यू, यू के साथ क्या आता है, यू के साथ आर, यू आर, और टहलना वॉकिंग, ठीक है। इसी तरह से वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। अब देखो इट, वर्षा हो रही है, यहां पर हमने डेमी सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल किया है, इट इज, और रेन, रेन मीन्स वर्षा भी होती है और यहां पर वर्ब के रूप में है तो इसलिए इट इज रेनिंग, ठीक है। देखो रेन का मतलब होता है वर्षा, आर ए आई एन, यहां पर नाउन का प्रयोग नाउन के रूप में भी होती है, लेकिन इस सेंटेंस में रेन जो है ये वर्ब के रूप में है, वर्षा का होना, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म रेन, और रेन प्लस आई एन जी, रेनिंग, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे, चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन किस में है, प्लूरल नंबर में, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल होता है। जैसे चाइल्ड होता है सिंगुलर, और इसका जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन होता है, ये प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहां पर चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल जो होता है उसके साथ क्या आता है, आर, चिल्ड्रन आर, और खेलना क्या होता है, प्लेइंग, प्ले, और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया,
ठीक है, अभी इसका हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किया है, अब नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव की अगर बात करें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, अभी मैं नहीं टहल रहा हूं, मैं नहीं टहल रहा हूं, आई के साथ क्या आएगा, एम नॉट वॉकिंग। तुम लोग नहीं टहल रहे हो, यू आर नॉट वॉकिंग। वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग। बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। ओके, अभी इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव में जैसे आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएंगी, जैसे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये रहेगा इसका। ठीक है, अब क्या मैं टहल रहा हूं, एम आई वॉकिंग। क्या तुम लोग टहल रहे हो, आर यू वॉकिंग। क्या वर्षा हो रही है, इज इट रेनिंग। क्या बच्चे खेल रहे हैं, आर चिल्ड्रन प्लेइंग। आर चिल्ड्रन प्लेइंग। ठीक है, डन। ये इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमने अफर्मेटिव किया, नेगेटिव किया और इंट्रोगेटिव किया। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो और देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पहले, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब देखो, क्या मैं नहीं टहल रहा हूं, एम आई नॉट वॉकिंग। एम आई नॉट वॉकिंग, अरे टहलने का मतलब घूमना होता है, स्ट्रोलिंग। वॉकिंग है यहाँ पर टहलना। ओके, इसी तरह से तुम लोग की इंग्लिश क्या होती है, तुम लोग, यस यू, हम लोग वी। ऐसे मत कह देना कभी तुम लोग यू पीपल कई बार बताते हैं ना, तुम लोग यू के साथ यू पीपल, नो दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगी। तुम लोग, हम लोग, वे लोग, तुम लोग की यू, हम लोग की वी और वे लोग दे, केवल ये इंग्लिश है इनकी। ओके, सो तुम लोग नहीं टहल रहे हो, आर यू
वॉकिंग। बच्चे क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं? आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग। ओके, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी इसका हो गया। एक बार आप अच्छे से देख लें इसको ध्यान से, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसके लास्ट में, ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके लास्ट में रहा हूं, रहे हैं, रही है, रहा हो, रहे हैं ये आता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। और इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे आपने देखी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज ए मान प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहती है, ठीक है। तो हमने अब तक चारों डिस्कस किए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस को भी डिस्कस करते हैं। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें स्ट्रक्चर रहेगी, हिंदी का वाक्य है, हिंदी में जैसे इसमें रहा हूं, इसको डिलीट मारो, रहा था, मैं टहल रहा था, तुम लोग टहल रहे थे, वर्षा हो रही थी, बच्चे खेल रहे थे। देखो, ये पहचान है, ठीक है। केवल हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करनी है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने पीछे भी बताया, ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अभी मैं टहल रहा था, आई वॉज वॉकिंग, ठीक है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब में डिफरेंस है, बस वाज क्या है, सिंगुलर के साथ आता है, वाज किस किस के साथ आएगा, और वर्ब प्लूरल के साथ आता है। वाज किसके साथ आता है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट, देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, ही, सी, इट, एनी नेम या सिंगुलर नंबर, इनके साथ आता है वाज। बाकी सब के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ वाज आ गया, आई वॉज वॉकिंग, तुम लोग टहल रहे थे, तुम लोग की इंग्लिश क्या है, यू। अब देखो इस ग्रुप में यू है नहीं है, इसका मतलब यू के साथ क्या आएगा, वर, यू वर वॉकिंग, वर्षा हो रही थी, इट, देखो इट के साथ क्या आएगा, वाज, इट वॉज रेनिंग, बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो नोट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब नॉट फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये रहता है। मैं टहल नहीं रहा था, आई वॉज नॉट वॉकिंग,
तुम लोग नहीं टहल रहे थे, यू वर नॉट वॉकिंग। वर्षा नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग। बच्चे नहीं खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग। देखो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, अभी इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम। तो इंट्रोगेटिव की सेंटेंस ये साथ के साथ अपनी स्ट्रक्चर भी नोट करते रहना, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अभी इंट्रोगेटिव के लिए अभी हम कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट जो है उसको करेंगे। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है पास्ट कंटिन्यूअस की इंट्रोगेटिव वाज वर सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या तुम लोग टहल रहे थे? तो देखो तुम लोग की इंग्लिश क्या है, यू, और इसके लिए क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वर यू। और टहलना क्या होता है, वॉक, WL के, वर यू वॉकिंग। ठीक है, क्या मैं रामायण पढ़ रहा था? मैं के लिए आई और वॉज हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ वॉज आता है, वॉज आई। वर्ब क्या है, पढ़ना, रीडिंग द रामायण। इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव और बना देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है उसकी स्ट्रक्चर होगी हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, इस तरह से। अब क्या तुम लोग नहीं टहल रहे थे, वर यू नॉट वॉकिंग। क्या मैं रामायण नहीं पढ़ रहा था, वॉज आई नॉट रीडिंग द रामायण। बस इतना ही तो है। ठीक है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस भी ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम फ्यूचर करेंगे बाद में। ओके, ये पढ़ के देखो आराम से और प्रैक्टिस करो।